ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। सीमा सिस्टर, आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की मुरली की डेट है 7 दिसंबर 1978 और आज की डेट है 24 जनवरी 2024। आज की मुरली का टाइटल है बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। चिन्ह मतलब जैसे पद चिन्ह होते हैं ना, फुटस्टेप्स, या इसको लक्षण भी बोल सकते हैं, इशारे भी बोल सकते हैं, संकेत भी बोल सकते हैं। तो बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। तो अभी जनवरी मास अभी भी चल रहा है, तो ब्रह्मा बाबा के कदम हमने बहुत प्रैक्टिस करे इस जनवरी में। तो अभी भी हम देखते हैं बाबा क्या बोलते हैं। तो इस मुरली में आज बाबा ने काफी सारी अवस्थाओं के बारे में भी वर्णन किया गया है, जैसे निराकारी, आकारी, साकारी, अशरीरी, देही अभिमानी, आत्माभिमानी, कर्मातीत अवस्था। तो इन सब चीजों का, इन अवस्थाओं का वर्णन है इसमें। और बाबा ये कहना चाह रहे हैं कि अंतिम स्टेज की परख क्या है कि संकल्प किया और कार्य हुआ। तो सारे कल्प में समीपता का आधार, ब्रह्मा बाबा के साथ समीपता का आधार क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे इस मुरली में। तो स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। सदा सर्व पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों प्रति बोले। सर्व पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों प्रति बोले। सदा अपने स्मृति की समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति, निराकारी, आकारी और साकारी, तीनों स्थिति में सहज ही स्थित हो सकते हो क्या? जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज ही स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है क्या? अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थि द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो क्या? तो दोनों स्थितियों में समानता अनुभव हो, मुश्किल नहीं लगे, इजी लगे, सहज, नेचुरल लगे। अभी अभी अनादि और अभी अभी आदि। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। तो अविनाशी स्वरूप मतलब इटर्नल है ना, सोल, आत्मा। तो वैसे अविनाशी, पॉइंट ऑफ लाइट, निराकारी, अनादि स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुंचे हो? तो अंतिम स्टेज, कर्मातीत स्टेज का यहाँ पे अर्थ है कि देह में होते भी देह से अतीत, कर्म करते भी कर्म से अतीत, कर्मातीत। तो एक तरह से देही अभिमानी स्थिति भी बोल सकते हैं इसको। जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे, अर्थात
बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे, अर्थात स्वर्ग में। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे, मतलब पूज्य स्वरूप में भी। द्वापर में पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे, अर्थात आदि आत्मा के सारे कल्प में संबंध व संपर्क में रहेंगे। आदि आत्मा कौन? ब्रह्मा बाबा। हीरो पाठधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पाठ होगा। और हीरो पाठधारी आत्मा भी यहाँ पे ब्रह्मा बाबा के लिए ही कहा जा रहा है। वैसे तो हम भी हीरो पाठधारी आत्मा हैं। अब के संपूर्ण स्थिति के नजदीक से, अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। मर्जीवा जीवन, ब्राह्मण जीवन जब से शुरू हुआ, उसमें विशेष दो बातों की चेकिंग करो। एक, सदा पर उपकारी रहे हैं, अर्थात निंदा स्तुति मान अपमान में एक समान रहे हैं, परोपकारी रहे हैं। किसी ने अपकार किया फिर भी उसके ऊपर उपकार करा क्या। दूसरा, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं, मतलब पवित्र, मनसा वाचा कर्मणा तीनों पवित्रता आ जाएंगी इसमें, और ब्रह्मचर्य भी। मर्जीवा जीवन के आदिकाल से, मतलब ब्राह्मण जीवन के आदिकाल से, अर्थात बाल काल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, मतलब ब्रह्मा के आचरण पे चलने वाले, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते हैं। बाप समान ना होने कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड है मतलब पवित्र है सदा। अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती हैं। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती हैं। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है, मतलब क्लीन रहा है। किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया। दाग मतलब कोई भी अवगुण या अपवित्रता से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। तो पहली हार वृत्ति की चंचलता। वृत्ति मतलब एटीट्यूड या दृष्टिकोण भी बोल सकते हैं या सोच भी बोल सकते हैं इसको। तो पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि
और कृत्य की चंचलता होती है। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात है, बाबा ने एक में बोला सदा, कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने ब्रह्मचारी हैं, मतलब सदा नहीं है, सिर्फ ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है, बाबा बोल रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य हैं। उनका यादगार है ना अभी तक कि बाल ब्रह्मचारी है ये। तो बाबा कह रहे हैं बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य हैं अभी तक, अर्थात श्रेष्ठ हैं। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात, परोपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गुह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना, बाबा ने बोला। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कब स्व उपकारी, वह कब परोपकारी। वास्तव में परोपकार स्व उपकार है। तो वैसे तो बाबा ने बोला है कि स्वयं सोचना इसके बारे में विस्तार परोपकारी का, लेकिन थोड़ा सा मैंने चिंतन जो किया वो मैं बता देती हूँ। सदा उपकारी मतलब परोपकारी जो है उसका मतलब आत्मा भाई भाई देखना, दूसरों को ब्रदरली लव जिसको बोलते हैं, गरीबों का भी उद्धार करना, स्थूल और सूक्ष्म उद्धार दोनों। अच्छा भी सोचना सबके लिए अच्छी वृत्ति संकल्प करना, और फिर जाने के बाद भी, मतलब शरीर छोड़ने के बाद भी जिसके नाम से या जिसका गुणगान चलता रहता है उनके नाम से भी सेवा होती रहती है, बिल्कुल ब्रह्मा बाबा के समान। वो चले गए हैं लेकिन उन्होंने इतना कार्य किया कि अभी भी फरिश्ता बन के सेवा कर रहे हैं सारे विश्व की। निमित्त निर्माण नम्रचित बनकर रहे, तो उसको बोलेंगे परोपकारी। बाकी स्वयं भी चिंतन कर सकते हैं इसका। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना, फिर बाप दादा भी सुनाएंगे। समझा? अच्छा, तो बाप दादा भी सुनाएंगे, बाबा ने बोला। तो अगली एक दो मुरली के बाद वो इसके ऊपर भी बताएंगे। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते, ओम शांति। और हम सब बच्चों की भी प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे, परोपकारी के ऊपर चिंतन करेंगे और फिर शेयर करेंगे। थैंक यू। ओम शांति।
ओम शांति। शेर ओम कर सकते शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा परोपकारी जब से पवित्र रहते हैं, ज्ञान मिला तब से पवित्र कभी भी खंडित नहीं हुए, उनको ही कहेंगे ना परोपकारी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। परोपकारी सिर्फ पवित्रता के बारे में नहीं है। परोपकारी का मतलब तो कुछ और ही होगा। कुछ तो मैंने बताया, बाकी और भी बता सकते हैं। ओम शांति। पर गुड मॉर्निंग सभी ओम परिवार को। शांति। बाबा ने आज कहा है, अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जो परोपकारी के बारे में बाबा ने बोला कि जब हम हर एक आत्मा को भाई भाई की आत्मिक दृष्टि में देखेंगे तो जो उनके लिए हम करेंगे वो उपकार नहीं लगेगी, वो अपने आप हो जाता है। उसको हम मन में भी कोई थॉट नहीं आया आता है कि मैं उनका उपकार करी हूँ, क्योंकि बाबा करण करण करावनहार है, बाबा करावनहार है, मैं तो निमित्त हूँ, करणहार हूँ। तो सबके लिए जो वो हमारा कर्तव्य है, हम कर रहे हैं, और उसका उपकार नहीं लगता है। मन में ऐसे होता है, मन में ऐसे भी फीलिंग आता है। ओम शांति। जी ओम शांति। और कोई बताना चाहता है इस बारे में? ओम शांति। अभी मैं संपूर्ण स्टेज के बारे में बताना चाहूंगी कि बाबा ने कहा कि बाप समान संपूर्ण अवस्था और या कर्मातीत स्टेज, दोनों एक ही बात कही बाबा ने कहा। तो संपूर्ण अवस्था या कर्मातीत स्टेज मतलब मेरे हिसाब से जैसे बाबा संपूर्ण है, परम धाम में भी जो स्थिति, वो है अंतिम स्टेज। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना अंतिम स्टेज के समीप पहुंचे हो, जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे अर्थात बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य में भी राज्य अधिकारी प्रारब्ध भी हमें वैसी अधिकारी की स्टेज मिलेगी। और साथ साथ ब्रह्मा बाप के साथ भक्त जीवन में भी समीप होंगे। पूज्य और पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप जन्म लेंगे। तो ब्रह्मा बाबा के सारे कल्प में संबंध संपर्क में समीप रहेंगे। और जैसे बाबा हीरो पार्टधारी है, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, ऐसे हमारा भी विशेष पार्ट होगा। तो संपूर्ण स्थिति के नजदीक अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। तो ऐसे हमें अपनी संपूर्ण स्थिति कर्मातीत स्टेज लानी है। कितनी हम अपने लाए हैं इसके उसके अपने आप को हम कितने समीप पहुंचे हैं, इसमें अपने आप को चेक करना। ओम शांति। जी, उसका आधार भी बाबा ने बताया ना, दो बातें, सदा परोपकारी और सदा बाल ब्रह्मचारी। इस बेस में ही हम है ना कर्मातीत स्टेज पहुंचेंगे और नजदीक भी आएंगे भविष्य में। तो है ना, इसके ऊपर हम चिंता करेंगे, है ना। बाल ब्रह्मचारी क्या है, मीनिंग है ना, उसका बारे में हम चर्चा कर सकते। अभी बोलिए। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। हाँ जी। अपकारी पर भी उपकार करना माना परोपकारी बनना है। ओम शांति। जी। और बोलिए अरुणा मलकर है, जीबी के अरुणा, निधि सिस्टर।
ओम शांति। अरुणा सिस्टर, आप अनम्यूट करके बोलिए। जी, संदीप भाई जी आप बोलिए, आपका अनम्यूट है। इसका ना थोड़ा ये भी हो सकता है भावना, जैसे भावना भी बोल सकते हैं। परोपकारी में ना भावना जो होती है वो परोपकार की भावना होती है, और अपना स्वार्थ नहीं होता उसमें, निस्वार्थ। और मानवता ओम का शांति। दूसरा नाम। जी जी, सॉरी बोलिए सॉरी। दिशिता हाँ सिस्टर, जी, ओम बोलिए बोलिए। शांति। बाबा परोपकारी के लिए साकार मुरली में अक्सर अपना खुद का एग्जाम्पल देते रहते हैं। जैसे मेरे सबने ग्लानि की, निंदा की, मुझे सर्वव्यापी कहा, ऐसे परोपकारियों के ऊपर भी मैं उपकार करता हूँ। यानी जो हमारे लिए कुछ गलत भी बोले, फिर भी हमको ज्ञान की दृष्टि से ही उनको देखना है और उनको ज्ञान में लाने की सेवा करनी है। ओम शांति। जी ओम शांति। सबसे बड़ा परोपकार तो किसी को बाप का परिचय देना है, इसको बाबा के ज्ञान में लाके, क्योंकि अभी संगम युग चल रहा है, तो हमको जो ज्ञान मिला है, हमने अपनी जो स्थिति बाबा के से डायरेक्ट पालना लेके ली है, तो उसका सब आत्माओं को ज्ञान दे के बाबा का बच्चा बनाना, ये सबसे बड़ा परोपकार मेरे हिसाब से। ओम ज्ञान गुण शांति। शक्तियां सब। हाँ जी, बोलिए सावित्री सिस्टर। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तो यहाँ पर जो परोपकार, उपकारी पर उपकार करना मतलब परोप, तो यहाँ पर ये गुण हमारा स्वाभाविक होता है, स्वाभाविक ही होता है। हम जब हमें स्मृति में रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा से मैं भाई भाई हूँ, तो परोपकारता हमें कहाँ से सीखने को मिले? ये हमें, जैसे बाबा बोलते हैं कि ये प्रकृति जीत बनेंगे, सूर्य तुम्हें क्या देता है, नदी, जैसे निस्वार्थ भाव। तो यहाँ पर हमारे निस्वार्थ, जब हम ज्ञान भी बांटेंगे तो वो भी निस्वार्थ होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रकृति से भी शिक्षा लेनी है। क्योंकि नदी देखो, उसका कोई भाव नहीं होता, वो हमारी तरह हमारी जल की आवश्यकता पूरी करती है। जैसे सूर्य है वो प्रकाश देता है, वातावरण है तो हमें, जैसे वायु है तो वो कीटाणु को विनाश करता है, एनर्जी देता है। तो वृक्ष क्या देता है? वृक्ष हमें एक बहुमूल्य लकड़ी के साथ साथ हमें हर तत्वों में, हर फल फूल सभी देता है। तो ये हमारे अंदर, जैसे बहन ने बोला कि ये ज्ञान के लिए हमें क्या करना, तो परोपकार का सही अर्थ को समझकर यदि हम मानव इसका यथार्थ प्रयोग करते हैं, ज्ञान का भी, तो हमें केवल अपने लिए ही नहीं, तो इसके लिए हमें विश्व के लिए भी हम परोपकार कर सकते हैं। वास्तव में हमारा जो ये हित है, जिसमें बाबा ने हमें बताया है कि तुम उपकारी पर भी उपकार करो, तो ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया देखो, परोपकारी ब्रह्मा बाबा ने भी हम भी जैसे पद चिन्ह शुरू में ही बाबा ने बताया, तो उनके कदमों पर कदम रख कर हमें अपने ब्रह्मवत्स जो हम बच्चे हैं, तो हमें भी अपना संपूर्ण जीवन क्या विश्व की सेवा के लिए समर्पित कर देना। तो वहां पर हम सब बच्चों का यही है, जो बाबा की हम रचना है, तो इस रचना को हम कितना सुंदर बना सकते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने ब्रह्मा बाबा मम्मा सभी हैं। तो हम सबको जो यहाँ भी हम जुड़े हैं, तो हमें वही करना है जहाँ पर जो सहनशील कर्तव्यनिष्ठ, जो हम आत्मविश्वासी बाबा के समर्पित बच्चे हैं, तो इसके लिए हमें त्याग करना है, और ये हमें ब्रह्मा बाबा द्वारा सीखा है। ओम शांति। पुरुषोत्तम भाई शांति। बोलिए। ओम शांति। अमृता। ओम जी शांति। बोलिए। जैसे यस। जैसे बाबा कहते, बाबा ने, बाप दादा ने जो किया है, 5 विकारों को न देख पवित्र बनाया, ये तो परोपकार होता है। अवगुण नहीं देखना है, गुणों का वर्णन करना है। और बाबा ने कहा कि जब स्मृति में है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, तो वृत्ति में भी अनादि आदि स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। रॉयल फैमिली के संस्कार सदा काल इमर्ज रहते हैं। ये इमर्ज रहना चाहिए। ज्ञान सागर के ज्ञान और शक्तियों से संपन्न रहते हैं, तो वृत्ति चंचल नहीं होती, तो दृष्टि भी पवित्र और कर्मेंद्रियों से कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। ओम शांति। और भी चिंतन कर सकते हैं, चंचल वृत्ति चंचल क्यों होती है। जी बहुत अच्छा है ना। सो हमारा दृष्टि वृत्ति स्मृति से
है ना, संकल्प से किसी आत्मा को ये नुकसान ना पहुंचे, ये परोपकारी है ना। सदा हम समर्थ स्थिति बनाकर वायुमंडल को भी समर्थ बनाएं, सो ये परोपकार। सो आप सभी ने बताया दातापन का भी हमारा गुण हो, है ना, सदा देने के भावना हो, लेने के भावना नहीं, ये परोपकारी में आ जाते हैं जी। और निधि सिस्टर बोलिए। नीतीश। दीदी, जो बाबा कहते हैं कि चलते फिरते शरीर स्थिति का अभ्यास करो, और इसमें बाबा ने निराकार स्थिति का वर्णन किया है, तो कोई बताएगा कि चलते फिरते कैसे अभ्यास करता है आत्मा स्थिति का? ओम शांति। जी वो डिस्कशन करेंगे, अभी हम परोपकारी पर डिस्कशन कर रहे हैं, उसके प्रति शेयर करेंगे। पुरुषोत्तम भाई जी आप बोलिए। ओम शांति। सॉरी, मैं दूसरा पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। जो बाबा ने कहा है ना कि अपने अनादि निराकारी स्वरूप में संकल्प किया और स्थित हुए। अगर हम देखें ना तो बाबा मतलब एक ही अभ्यास हमें करवाना चाहते हैं, है ना, निराकारी स्वरूप की स्थिति में स्थित होना। या कौन सा भी, अभी लास्ट की मुरली में बाबा ने क्या कहा था, ब्राह्मण अर्थ स्मृति स्वरूप ना। ब्राह्मण का भी वैसे लौकिक में एक ही अर्थ होता है कि जिसका मन ब्रह्म तत्व में शिव बाबा से कनेक्ट रहता है, उसको ही मतलब ब्राह्मण कहते हैं, है ना। और उससे पहले वाली मुरली में बाबा ने उसी कहा था कि आवाज से परे की दुनिया में स्थित होना चाहते हो। माना बाबा जो टीचिंग हमें पढ़ा रहे हैं, वो हमें अलग अलग रीति से एक ही तरफ लेके जाने का बाबा का प्रयास है। तो जैसे अभी बहन ने कहा कि इसको चलते फिरते कैसे ये करना है, तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए और अटेंशन चाहिए। जैसे अभी भी मैं आत्मा शेयर कर रहा हूँ, तो भी मैं वो अटेंशन से शेयर कर रहा हूँ क्या, या जब से अभी हमने ये पढ़ा है तब से हमारा अटेंशन है क्या। तो जितना जितना हम अटेंशन देंगे उतना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और जितना जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, और जितना दृढ़ता बढ़ेगी उतना सफलता मिलेगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू भाई जी, मैं भी इसी तरीके से सोच रही थी, तो मुझे करेक्ट आंसर मिल गया। ओम शांति। जी सभी ने शेयर किया, शशांक भाई ने, जो सदा परचिंतन परमत और परदर्शन से मुक्त रहते हैं और शुभावना शुभकामना देते हैं, वो परोपकारी है। बहुत अच्छा जी। गौतम भाई जी। ओम शांति। जिसमें आज की जो डिस्कशन चल रही है अपकारी परोपकारी की, उसी में मेरी जो चिंतन चली है कि अपकारी की मतलब जो मुझे समझ में आता है कि जो दूसरों को मतलब मेरे को और दूसरे को वो हित नहीं करते हैं, मतलब दुख मतलब वो हित नहीं करते हैं, मतलब हो गया कि वो अच्छा नहीं करते हैं अगर, तो उसको हम लोग कहेंगे अपकारी। और उसके अगेंस्ट में परोपकारी का मतलब ये होगा, पर मतलब दूसरे को उपकार करना, मतलब उसको उसका अच्छा करना, भला करना, अगेंस्ट की उसके पीछे अपना कोई स्वार्थ नहीं हो, तो उसको कहेंगे परोपकारी। जैसे कि ब्रह्मा बाबा ने किया था, उनको जितने भी लोग जितने सारे उनके अगेंस्ट में थे, बट उनके लिए वो अच्छा सोचते थे, अच्छा करते थे। तो ये मेरी चिंतन चली, अपकारी अगेंस्ट परोपकारी की। तो ये मेरा थॉट था। ओम शांति। जी गोपाल भाई। कविता से बोलिए गोपाल भाई। बीच में लाइन में कहा है ना बाबा ने मुरली में कि अब के संपूर्ण स्थिति के नजदीक से, अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपने कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। उसके बाद बाबा ने कहा श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में दो विशेषताएं, विशेष बातों को चेक करो। एक सदा उपकारी रहे, दूसरा बाबा ने कहा सदा बाल ब्रह्मचारी रहे। क्योंकि जो मुरली का टाइटल ही है बाप समान संपूर्ण स्थिति। बाबा ने कहा है ना ब्राह्मण तो फरिश्ता बनेंगे, तो जब तक फरिश्ता नहीं हो, हमारी स्टेज नहीं आएगी,
अपने जो लेने अपने लिए पुरुषार्थ भी खत्म, अपने आप को संपन्न फील करेंगे, तब हम दूसरों को उपकार करने वाली स्थिति में, जो लगातार कहते हैं बाबा सदा के लिए कहते हैं, तो वो ऐसा फील होता है कि तभी जो है उस स्थिति में सदा के लिए स्थित हो सकते हैं। ओम शांति। संपन्ना सिस्टर। ओम शांति। शांति। तो जो परोपकार की बात चल रही है, उपकार की, तो ये जब साकार मुरली में भी बाबा बात कहते हैं तो हमारा चिंतन चलता है और समझ में भी आती है बाबा की बात कि सबसे बड़ा उपकार तो यही है। जैसे बाबा कहते हैं ना, बच्चे अब अपने आप पर तरस खाओ, अपने आप पर उपकार करो। तो बाबा परोपकारी बन जब आते हैं तो वो हमें हमारी सत्य पहचान देते हैं, और यही उनका सबसे बड़ा उपकार है कि जो आत्मा सो गई थी, जो आत्मा गहरी नींद में थी, अपनी पहचान को खो चुकी थी, उसको उसकी सत्य पहचान दे देना, वही सबसे बड़ा उपकार बाबा करते हैं ना। बाबा के करते क्या है, हमें अपने तीनों कालों का, तीनों लोकों का, अपने आदि से अंत तक का, पूरे कल्प का ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा को नया जन्म मिलता है, मर जीवा जीवन मिलता है। तो सबसे बड़ा उपकार यही है कि मैं अपनी ओरिजिनल स्टेज, आत्मिक स्टेज में रहूं। और जब मैं अपने ऊपर ये उपकार करती हूँ तो मेरे अंदर की सारी क्वालिटीज इमर्ज होती हैं, और फिर मैं अनेक आत्माओं को, उनको स्मृति दिलाने में, उनको जागृत करने का उपकार करती हूँ, यानी परोपकार करती हूँ। तो सबसे बड़ा उपकार कहो, परोपकार कहो, वो यही है कि जो बाबा हमारी स्थिति यानी निराकारी स्थिति, हमारी अनादि स्थिति, हमारी कर्मातीत स्थिति में हमें स्थित करते हैं, उसी स्थिति में मैं स्थित रहूं, और फिर उसी स्थिति में मैं अनेक आत्माओं को भी स्थित कर सकूं। तो ये है परोपकार। दूसरी बात, एक प्रश्न है हमारा कि बाबा ने कहा कि किसी भी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनावे। अगर खंडित होती है तो प्राप्तियां भी खंडित ही मिलती है। मान लीजिए बाबा कहते हैं कि माया का तूफान आता है, आपकी स्थिति को हिलाने की कोशिश करेगा, पवित्रता का आधार हिल जाएगा, ऐसी भी स्थिति आती है महारथियों के सामने। तो मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है, तो क्या हम अपने पुरुषार्थ को रोक के बैठ जाएं कि अब तो पूज्य पद के अधिकारी नहीं है, क्योंकि एक बार भी अगर खंडन हुआ, अगर एक बार भी वृत्ति चंचल हुई हमारी, तो दाग लग गया रजिस्टर पर। तो फिर इस स्थिति से ऊपर कैसे जाएं? ये गहरा पॉइंट है। ओम शांति। जी, आत्माभिमानी स्थिति की ही बात कर रहे हैं आप, निराकारी स्थिति की, है ना? वही इम्पोर्टेंट है। और भी कोई बोल सकते हैं? जी, कविता सिस्टर बोलिए। सो संपन्ना सिस्टर ने, संपूर्ण सिस्टर ने पूछा ना, वो हमारा पास 5 मिनट्स है, उसके प्रति भी आप चिंतन करें, है ना। सदा बाबा ने कहा बाल ब्रह्मचारी रहना है, इम्पोर्टेंट बात है। बाल ब्रह्मचारी माना अपवित्रता खंडित ना हो, जब हम ब्राह्मण बनते हैं तब से, है ना। सो ऐसे हम अभी कैसे हम ऊपर उठे, थोड़ा बहुत आता है ना। अपवित्रता खंडित होता ही है मन में, संकल्प में, हमारा वृत्ति में, है ना। जी बोलिए अभी कविता सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति दीदी, आवाज क्लियर है? हाँ जी। तो पहली बात जो परोपकारी की चल रही थी, तो उसके ऊपर मेरा चिंतन ये चला कि परोपकारी मतलब बाप समान, दोनों रूपों में। जैसे निराकार बाबा शिव बाबा है, और जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे, तो ऐसे दोनों फॉलो फादर अगर हम करते हैं प्रैक्टिकली, तो हम परोपकार ही कर रहे हैं, स्वयं पर और दूसरों पर। और जैसे नहीं विशेष पॉइंट्स जैसे संपन्ना सिस्टर ने बताई, जो आत्मिक स्थिति है हमारी, अगर वो हमें उसमें हम स्थित होते हैं, और दूसरों को भी जैसे डिक्शनरी का भी मीनिंग हम निकालें, उपकार माने दूसरों को भलाई करना,
दूसरों की मदद करना। तो जब हम दूसरों को कहते हैं कि आप आत्मा हो, तो ऑटोमेटिकली परमात्मा का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं, ज्ञान की बातें। तो दूसरों को ज्ञान देना, उसमें ही सारी समझ और सब कुछ जैसे कि उपकार करना आ जाता है। और दूसरी बात, जैसे संपन्ना सिस्टर ने बताया कि जैसे कंडीशन है कि थोड़ी भी अपवित्रता ना आए, मगर हम जैसे अभी हम ज्ञान को समझ रहे हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलती हो गई, अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। वहां हमको रुकना नहीं, हमको फिर चलते चलते जाना है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास इसमें ये भी कवर होता है कि हमें कहीं रुकना नहीं है। जितना सपोज कुछ संकल्प में भी कुछ अपवित्रता आ गई, क्योंकि मन जो है ना, 63 जन्मों से हमारे मन के संकल्प कैसे बने हुए हैं, अपवित्र ही हैं, तो ऑब्वियसली उसमें से जो निकलेगा वैसे थॉट्स ही निकलेंगे, मगर उसको हमें डाइवर्ट करना है, उसको उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जो मेरा रियल स्वरूप है, जो मेरा सत्य स्वरूप है, उसमें मुझे स्थित होना है। और आप साकार मूर्तियों को जब हम सुनते हैं, तो स्वयं ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि खाते समय भी मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। मैं भी, माने वो आत्मा जो जिसने इतना अच्छा पुरुषार्थ या संपूर्णता की स्टेज को रीच किया 33 इयर्स में, वो संपूर्ण बने, उनको भी आई थी एक दो बार, क्योंकि उन्होंने स्वयं बताया है साकार मुरलियों में कि मैं भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। तो ये आता है, इसका मतलब हमारी डिग्री वहां पे कम नहीं करनी है, हमें प्रयत्न करते ही रहना है और उस संपूर्णता की स्टेज को रीच करना है। क्योंकि बाबा सब कुछ काउंट करता है कि एक बार ऐसे आए तो हम बैठ जाए, वो नहीं है। क्योंकि प्रैक्टिकल भी लौकिक में देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन हैं, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी के सीईओज हैं, सभी ने मेहनत तो की है, ऐसे नहीं कि एक बार हो गया तो बैठ गए, नहीं, हमें आगे बढ़ते ही रहना है और उस रीच को स्टेज करना है। इसमें भी वो बहुत साल का उसमें कवर हो जाता है, ऐसा मेरा चिंतन चला। ओम शांति। जी, फुल स्टॉप लगाना है, बिंदी लगानी है और आगे बढ़ना है। ठीक है। आशा देवी बीके रीमा बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा ना, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते। तो किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, मनसा संकल्प में भी अगर हमारे अपवित्र संकल्प हैं तो वो भी पवित्रता खंडन हुई। वाचा अगर बोल में भी अपवित्रता के बोल, किसी को दुखदाई, कली बाबा ने कहा कि कड़वे पत्थर वाले बोल अगर निकल रहे हैं मुंह से तो वो भी अपवित्रता हुई। और कर्म तो अपवित्रता वो तो सबको नजर आते हैं। तो इसमें सबसे पहले रियलाइजेशन हो कि महसूसता हो कि हाँ हमारे द्वारा ये गलती हुई है। रियलाइजेशन, चेकिंग एंड चेंज, ये 3 वर्ड याद रखें तो फिर हमारे जो भी कर्म हुए ये संकल्प में भी हैं वो आगे हमारे नहीं होंगे। इसमें हमें अलर्ट रहना है। दूसरा, फिर जो हुआ पास्ट उसमें बूंदी लगाना है और नियम नहीं तोड़ने हैं। बाबा ने कहा कि अगर कभी अमृत वेला भी मिस होता है या फिर हमारे बोल भी निकल गए तो हम अलर्ट रख के आगे से ध्यान दें कि ऐसा नहीं, अब तो पास्ट की बातों में अब तो मुझसे ऐसी गलती हो गई, आगे नहीं करेंगे। तो बिंदु लगा के आगे बढ़ना है और रियलाइज करना है, फिर चेकिंग चेंज। तो इसके लिए अपने ऊपर अलर्ट रहना है, सदा अलबेले नहीं बनना है। ओम शांति। ओम शांति। आशा बहन, आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी भाई, जैसे कि अभी चर्चा चल रही थी कि हमसे अगर एक बार भी अपवित्रता मनसा वाचा कर्मणा हुई तो हम पवित्र नहीं बन सकते हैं। ये बाबा के कथन है और ये भी सत्य है। और दूसरा ये भी सत्य है कि अभी हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। तो जितनी हम बाबा से पढ़ रहे हैं और अपने अंदर के विकार निकल रहे हैं, उसकी जितनी हम सच्चे मन से उसकी अनुभूति करेंगे, पश्चाताप करेंगे, और पश्चाताप करने के बाद में उस जीवन को स्वीकार करके उसको पुनः न करने के लिए बाबा से प्रण करेंगे, उतना उतना ये जो वाक्य बाबा ने अभी कहे हैं उसको हम अपने मन से निकाल पाएंगे पश्चाताप के द्वारा, और आगे बढ़ पाएंगे, और वो उस डिग्री को जो बाबा हमसे करवाना चाहता है उसको हम पा सकेंगे। ऐसा मेरा चिंतन चला। ओम शांति। शांति।
जी, अगर इंग्लिश में इसको बोले ना परोपकारी को, तो उसका मतलब होता है चैरिटी बिगिंस एट होम, और बाबा वो मुरलियों में बहुत बार बोलते हैं। तो वही है जैसे संपन्ना सिस्टर ने बोला कि अपने से शुरुआत करना है, अपने घर से और अपने से। पहले तो अपने ऊपर कृपा करनी है, परोपकार करना है। और इसमें भी आया ना कि वास्तव में परोपकार स्व उपकार है, दोनों ही तरह से है वैसे ये। और आगे ये 12 तारीख की मुरली में और भी पूरी मुरली ही इसके ऊपर है। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया। अभी समय भी हो रहा है, तो जो अभी ब्रह्मचर्य की बात चल रही थी, तो बाबा बोलते हैं ना, माया के तूफान तो अंत तक आएंगे। और बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि संकल्प में भी मतलब पवित्रता खंडन ना हो। तो जैसे कि ये तो आएंगे, लेकिन वो हमें हिला ना सके। जैसे चोर है, चोर तो हमारे घर के दरवाजे तक आएगा, लेकिन एंटर नहीं कर सके, मतलब हमें हमारी स्थिति को हिला नहीं सकेगा। तो उसको कहते, मतलब तूफान तो आएंगे, लेकिन हमें वो कुछ कर नहीं पाए, तभी उसको कहेंगे कि पवित्रता खंडन नहीं हुई, है ना। ठीक है, अभी समय भी हुआ है, तो अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल का आंसर दे सको। ओम शांति। तो अभी पोल भी हम चेंज करेंगे, आज या परसों से, कल से। तो किसी के पास अच्छा सुझाव होगा तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे अभी लास्ट 18 जनवरी की मुरली में से अगर आपको लगा कोई अच्छा, तो हमें व्यक्तिगत रीति से मैसेज कर सकते हैं, तो वो हम पोल रखेंगे। जी सीमा बहन, आप होमवर्क दे सकते हैं और 2 मिनट योग भी करा सकते जी, आज का होमवर्क, ये जो 2 बातें बाबा ने बोली, सदा परोपकारी और बाल ब्रह्मचारी रहे हैं क्या, तो इसकी चेकिंग करेंगे। और जैसे ही कुछ लगे कि नहीं, पवित्रता थोड़ी भंग हुई मनसा वाचा कर्मणा में, या उपकार में थोड़ी कमी रह गई, तो कोशिश करेंगे चेक एंड चेंज करने की। ओम शांति। 2 मिनट बाबा को याद करते हैं। एक निराकारी शिव बाबा का साथ, अनादि साथ, अविनाशी साथ, मुझ आत्मा को सर्व से प्यारा है। मैं सदा बाप समान, बाप समीप आत्मा हूँ। मुझे बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर संपूर्ण पवित्र, पवित्र बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि का अधिकारी बना दिया। मेरी वृत्ति, दृष्टि और कृति सदा बाप समान पवित्र है। पूज्य और पुजारी दोनों जीवन में ब्रह्मा बाप समीप मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मास्टर गॉड हूँ, मास्टर भगवान हूँ,
मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका। हैव अ गुड डे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम बाबा शांति। शुक्रिया। everyone. Good morning, Baba. ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। एवरीवन। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा। थैंक यू। शांति।